एक बार एक राजा अपने दरबार में एक बकरा लेकर के आता है और राजा ने सोचा कि हम इसकी खूब सेवा करेंगे, तो उसने बकरे को खूब ढेर सारा घास अनाज सारी चीज़ें खिलाया। और खिलाने के बाद उसने जो है फिर हल्की से घास डाली, बकरे ने फिर मुंह मार दिया। तो उनको लगा कि लग रहा है कि ये जो है बकरा तृप्त नहीं होता कभी, इसको हमेशा कुछ न कुछ खाने को चाहिए ही होता है। तो उन्होंने दरबार में ऐलान किया कि जो भी व्यक्ति मेरे इस बकरे को तृप्त कर देगा, मैं उसे खूब ढेर सारा इनाम दूंगा और अपने राज्य का जो है मुख्य अधिकारी बना दूंगा। तो अब चूंकि मुख्य अधिकारी की बात थी और कई सारा इनाम राशि था, तो कई लोग तैयार हो गए इसके लिए। हर कोई लेकर के गया उस बकरे को, उम्दा से उम्दा जो खिला सकता तो खिलाया और लेकर के आया। राजा साहब ने फिर हल्की से घास डाली, बकरे ने फिर मुंह मार दिया। अब लोग, राजा साहब ने जो है लोगों से कहा कि तुम लोग इसको तृप्त नहीं कर पाए, अगर ये तृप्त होता तो फिर जो है मुंह क्यों मारता है। तो उसी दरबार में एक आदमी था जो करीब 10-15 दिन से ये देख रहा था कि जैसे ही जो है वो बकरा आता था, राजा साहब घास डालते थे, वो मुंह मार देता था। तो उसने कहा कि राजा साहब मुझे दे दीजिए, मैं इसको एकदम तृप्त कर दूंगा। वो ले करके गया और उसने कुछ नहीं किया, बस हल्की सी घास बकरे के सामने रखी और बकरा जैसे ही मुंह बढ़ाया, उसने एक डंडा बकरे के मुंह पे मारा और बकरा पीछे हट गया। थोड़ी देर बाद उसने फिर यही क्रिया की, बकरा आगे बढ़ा, उसने फिर एक डंडा मारा और कम से कम उसने जो है बकरे को सैकड़ों डंडे मारे। उसके पश्चात परिणाम ये हुआ कि उस व्यक्ति ने घास अनाज जो भी रखा, बकरा न मुंह हिलाए न उसकी तरफ जाए। तो वो समझ गया कि अब बकरा जो है ठीक हो गया और राजा साहब के दरबार में पहुंचा छड़ी और बकरे को लेकर के और कहा कि राजा साहब बकरा जो है तृप्त हो गया है। तो राजा ने देखा, कहा इसका पेट तो खाली है। कहा सर, पेट खाली या भरने की बात नहीं हुई थी बकरे को तृप्त करने की। आप घास डालते थे, इसको डालिए, अगर ये मुंह मार देगा तो फिर मैं अपना सब हार जाऊंगा। राजा साहब ने घास तो क्या, कई सारे अनाज रखे, लेकिन बकरा टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि वो व्यक्ति बगल में ही बैठा था और डंडा ले के बैठा था। तो फिर राजा साहब ने जो है उसको खूब ढेर सारा इनाम दिया और अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाया। तो इस छोटी सी कहानी से सीख ये मिलती है कि जो बकरा है ना, ये हमारा आपका जो मन है, और वो जो घास फूस और ये है, वो संसार की मायावी चीज़ें हैं। हमारा आपका मन जब खाली पाएगा तब संसार रूपी चीज़ों में उलझा रहेगा। तो इस मन को किसी अच्छे कार्य में लगा दीजिए। मन जब खाली नहीं रहेगा तो उसका ध्यान इधर उधर की पंचायतों में नहीं पड़ेगा। मन अपने कार्य में उलझा रहेगा। मन आपको स्वस्थ रखेगा, मन आपके नियंत्रण में रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।